मैं ये समझना चाहता हूं कि आप डेली वेजेस को तो परमानेंट कर नहीं रहे हो, अब लोगों को 200 यूनिट्स कैसे फ्री दोगे? आदाब दोस्तों, मैं रिजवान खान बुराक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ वादे किए गए थे। हम एक वादे की आज बात करेंगे, वो था इलेक्ट्रिसिटी। 200 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स जो हैं वो फ्री किए जाएंगे, उसके ऊपर बात करते हैं और उसके रिलेटेड जितने भी मामला हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उमर अब्दुल्ला थे, इन्होंने कहा था कि हम 200 तक बिजली के यूनिट जो है हर घर को फ्री देंगे, हर एक कनेक्शन को फ्री देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कल की अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर सर की स्पीच आपने सुनी होगी तो उसमें क्लियरली लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कहा है हम जो डिजर्विंग फैमिलीज हैं उनको देंगे। चलो, लेट इट बी गुड। अब इसका सरकार इस पर सरकार का जो चुनी गई सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका क्या स्टैंड रहता है, आने वाले दिनों में हमें इसके ऊपर क्या देखने को मिलता है ये हम देखेंगे। लेकिन वो सिलेक्टेड लोग या वो सिलेक्टेड फैमिलीज कौन सी हैं जिनको ये देंगे, इसके ऊपर सवाल रहेगा और इसके ऊपर मैं मजीद आगे बात करता हूं। अब इसी मौजू पे मैं एक कड़ी को और जोड़ना चाहूंगा, वो है अगर 200 इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट, बिजली की यूनिट जो है वो फ्री दिए जाएंगे, दैट इज ओके। लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताओ कि पावर डिपार्टमेंट जो है, जम्मू कश्मीर का जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जेकेपीडीसीएल या जेपीडीसीएल, अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है, उसके अंदर जो डेली वेजेस मुलाजमीन है, मुझे बताइए वो तो आप लोग परमानेंट कर नहीं पा रहे, बट हाउ कैन यू ऑफर 200 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स फ्री टू द पब्लिक? इस क्रोनोलॉजी को, इस लॉजिक को मुझे भी समझाने की कोशिश करो। और ये कौन सी इकोनॉमिक्स आप लगाओगे, ये फंड्स कहां से लाओगे और किस तरह से मैनेज करोगे, ये ये समझने की जरूरत है। अब वो जमाने चले गए आप बेवकूफ बना दोगे किसी को। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स को फ्री करना, इट्स अ गुड एंड बिग इनिशिएटिव, आई सपोर्ट दैट। बट आप मुझे एक बात समझाओ कि वो जो डेली वेजेस हैं उनका क्या होगा? जो बिजली डिपार्टमेंट के पास इतने फंड्स नहीं हैं कि उनको एक रेगुलराइज्ड पे दी जाए, उन डेली वेजेस को परमानेंट किया जाए, तो 200 बिजली की यूनिट्स कैसे फ्री दिए जाएंगे? अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट में तो आप लोगों ने कहा, बट कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ यू आर गोइंग टू प्लान दिस और हाउ यू गाइज आर गोइंग टू इंप्लीमेंट? आप कैसे इसको इंप्लीमेंट करने वाले हो? अब ये दोनों चीजें, इन दोनों की क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है, ये दोनों जो है लॉजिकली बात करने की जरूरत है। मैं और आप बात नहीं करेंगे तो ये हमारे लेजिस्लेटर जो हैं उनके तक ये बात पहुंचेगी नहीं, सीएम उमर अब्दुल्ला तक बात पहुंचेगी नहीं। और मैं वैसे भी ट्वीट करके उनको ये बात पूछने वाला हूं कि प्लीज इसकी क्रोनोलॉजी को समझाओ और बताओ कि उन डेली वेजेस का क्या करोगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी फ्री यूनिट्स तो आप नहीं देने वाले हो, दिस इज एन श्योर एंड शॉर्ट, ये नहीं हो पाएगा। अगर ये हो जाएगा तो कहीं और से नुकसान होगा और ये पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को 200 बिजली की यूनिट्स पर फैमिली नहीं मिल पाएंगी। जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, हो सकता है बीपीएल के लोगों को ये फैसिलिटी दी जाए, एंड दिस इज आल्सो वेलकमिंग स्टेप। दिस स्टेप इज आल्सो वेलकमिंग, मैं इसको सपोर्ट करता हूं। बट उन डेली वेजेस का क्या करोगे? और जो आपने वादा किया, जिसके बेसिस पे आप लोगों ने लोगों को, आवाम से वोट लिए हैं, आप उनको कैसे जस्टिफाई करोगे? ये कुछ सवाल है। अब कुछ लॉजिकली और इलॉजिकल तरीके से लोग सवाल इसमें मुझे भी क्रिटिसाइज किया जाएगा, बट आई वांट टू नो, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा तरीका है। मतलब मैं ये समझना चाहता हूं कि आप डेली वेजेस को तो परमानेंट कर नहीं रहे हो, अब लोगों को 200 यूनिट्स कैसे फ्री दोगे? ये क्वेश्चन मार्क है और ये लॉजिकली आप समझाइए कि यह अगर पॉसिबल है तो कैसे है, अगर है तो आप करिए प्लीज। और मैं तो श्योर हूं कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, तो झूठे और खोखले वादे थे। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन यार, बट ये समझने की बात है, समझने की जरूरत है। अगर आप करोगे तो कैसे करोगे, और अगर आप कर देते हो दैट इज ओके, दैट इज गुड, लेकिन आप डेली वेजेस का क्या करोगे?
जो इस डिपार्टमेंट के अंदर करीब 4-4.5 लाख के आसपास डेली वेजेस हैं, आप उनका क्या करोगे? सबसे पहले तो उनका भी तो हल निकालना ना। अब आपके पास ऑलरेडी अगर फंड्स नहीं है, तो आप 200 बिजली की यूनिट्स कैसे फ्री दोगे? अगर आपने बिजली की यूनिट्स फ्री दोगे, तो आप उनको कैसे परमानेंट करोगे? ये बात समझने की जरूरत है, और ये आप लोगों को भी समझने की जरूरत है, उनको भी समझाने की जरूरत है, और उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, अपनी बाकी चीजों में लिखा था, जिस पर लोगों ने ट्रस्ट करके वोट किया है, देन रिप्लाई दिस। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये बात आप डिस्कस कीजिए अपने लेजिस्लेटर्स के साथ, ट्वीट कीजिए, पोस्ट कीजिए, और उन लोगों को लिखिए, उनको लोगों को बोलिए कि इसके ऊपर बात करें, और जवाब देंगे इसके ऊपर। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।